dear students, welcome to the class of business studies. Here today we are going to start unit 9. Topic is services that are rendered by wholesaler. Okay, as you know बच्चे, wholesaler वो person होता है जो कि producer और retailer के बीच में as a middleman का role play करता है. ये आपका producer है, then is your wholesaler, then is retailer and finally the consumer. So जो wholesaler होता है बच्चे, वो एक producer और retailer के बीच में एक link की तरह काम करता है, जो wholesaler के लिए भी producer के लिए भी अपना सामान लेता है और then sell them to the retailer. Now we will see कि क्या services या ऐसे क्या benefits हैं जो कि wholesaler प्रोवाइड करता है और एक इंडियन इकोनॉमी में जो ये हमारा कंप्लीट, इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो अपना रोल प्ले करता है, उसको आज हम इस सेशन के थ्रू पता करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. फर्स्टली, होलसेलर प्लेज अ रोल ऑफ मिडलमैन. राइट, वो एक मिडलमैन का रोल प्ले करता है बच्चे. बिटवीन हुम? बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. हियर यू कैन सी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर को ही बोलते हैं एंड रिटेलर के बीच में एज अ मिडलमैन इज आवर दिस होलसेलर. नाउ होलसेलर का क्या काम होता है बच्चे? दे बाय एंड सेल दी गुड्स एंड सर्विसेज. आप साथ साथ मेरे अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए. देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, होलसेलर उनको बल्क या लार्ज क्वांटिटी में खरीद के अपने पास रख लेता है. वो नहीं देखता है कि आगे कस्टमर उसका यूज फाइनली करेंगे या नहीं. उसने प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदना है और उससे खरीदने रिटेलर्स आते हैं. राइट, सो ही परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ह्यूज अमाउंट फॉर रीसेल पर्पज. उसको तो आगे बेचना ही है ना बच्चे, रिटेलर को. So, services rendered by wholesaler to the manufacturer. Now we will see what are those benefits या what are those ways जिससे wholesaler जो है manufacturer या आप कह सकते हो producer के लिए इतना beneficial है. तो सबसे पहले देखिए बच्चे, he facilitates large scale of production. ओके, क्यों? क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर का काम है अपनी प्रोडक्शन का बढ़ाना एंड होलसेलर क्या करता है, ह्यूज अमाउंट में उससे सामान खरीदता है. तो उसको पता है प्रोड्यूसर को कि मुझसे तो लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर खरीद के जाएगा ही जाएगा, तो मुझे अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है. अगर होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदेगा बच्चे, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन क्यों करेगा? वो तो अपनी प्रोडक्शन को वहीं रोक सकता है ना. दैट्स व्हाई होलसेलर समवेयर facilitates large scale of production. After that, this wholesaler is also a risk taker. Risk taker कैसे है बच्चे? सपोज कीजिए प्रोड्यूसर है, ये उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ह्यूज अमाउंट ऑफ सामान जो है वो खरीद लिया है किसने? होलसेलर ने. और होलसेलर ये सामान करके कहाँ स्टोर रखता है? खरीद के इन अ वेयर हाउस. अब यहां से देखिए क्या है, प्रोड्यूसर का तो रिस्क उतर गया. उसने जितना सामान प्रोड्यूस किया था उसे खरीदने वाला होलसेलर है और होलसेलर उसके वहां से ले गया और होलसेलर कैश भी दे गया. प्रोड्यूसर इज नाउ इन नो मोर पिक्चर एंड ही इज नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज. अब यहाँ पर वेयर हाउस में जो सामान रखा है उसको कौन खरीदने आएंगे? रिटेलर. रिटेलर आते हैं, आए ना भी आए, स्मॉल क्वांटिटीज में खरीद के जाएंगे, इतना तो कोई नहीं खरीदेगा. तो इसका मतलब अल्टीमेट पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रिस्क किसके ऊपर है? होलसेलर के ऊपर. सो दे आर, यस, दे आर द रिस्क टेकर्स. देन द नेक्स्ट बेनिफिट इज दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. राइट बच्चे, फाइनेंशियल हेल्प जो एक तरीके से दी जाती है वो कौन देता है? हमारा होलसेलर. कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर को इतनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की नीड है एंड होलसेलर नेवर यूज द क्रेडिट फैसिलिटी टू परचेज समथिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर. वो डायरेक्ट कैश पेमेंट करते हैं. प्रोड्यूसर बिल्कुल सेटिस्फाई रहता है, जितनी प्रोडक्शन उतना ही कैश हाथ में. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइम टू टाइम मिलती है. आफ्टर देन दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस. ओके, एक्सपर्ट एडवाइस कैसे? क्योंकि देखिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो तो मार्केट में है ही नहीं पिक्चर में. या तो रिटेलर डील करते हैं कस्टमर से, कुछ इंफॉर्मेशन रिटेलर से मिलेगी तो वो होलसेलर को मिलेगी, प्रोड्यूसर को तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. सो दैट्स वाई प्रोड्यूसर जिससे डील करते हैं वो किससे करते हैं? सिर्फ होलसेलर से. अब होलसेलर उनके लिए एक्सपर्ट्स का काम करते हैं. वो बताएंगे जी आप इस तरीके की प्रोडक्शन कीजिए, आप ये सामान प्रोड्यूस कीजिए, कस्टमर इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, इससे नहीं हो रहे. तो ये सब एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन उनको कौन देता है? होलसेलर.
All right, coming to the next benefit, that wholesaler also helps in the marketing function बचे। जो हमारा मार्केटिंग फंक्शन है उसको कैसे हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर को, वो थ्रू दिस, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर वही सामान प्रोड्यूस कर रहा है ताकि कस्टमर्स जिस चीज की नीड में है वो सामान प्रोड्यूस हो। तो मार्केट का जो पूरा सिनेरियो है उसको कौन हैंडल कर रहा है, होलसेलर फॉर द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज योर, it facilitates the continue flow of output। राइट बच्चे, जो हमारा आउटपुट है उसको कॉन्टिन्यूटी में कैसे रखना है, उसको कैसे आपको रोकना नहीं है। प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन को बढ़ाते रहना। प्रोडक्शन जिस दिन रुक गई उसका बिजनेस वहीं रुक जाएगा, लेकिन जब उसको श्योरिटी है कि उसका सामान खरीदने वाला कौन है, होलसेलर, वो आएगा ही आएगा और ह्यूज अमाउंट में लेके जाएगा, तो कॉन्टिन्यूटी रहती है, उसका कभी भी प्रोडक्शन रुकती नहीं है। Then they have storage facility, this is the very important benefit। स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बचे, अब प्रोड्यूसर को एक रिस्क रहता है कि भैया मैं इतना सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस सामान को प्रोड्यूस करके मैं रखूंगा कहाँ। तो जो ये सामान जितना भी प्रोडक्शन का होता है इस सबको खरीदने वाला है होलसेलर, और होलसेलर उसको कहाँ रखता है, या तो वेयर हाउसेज में या फिर गोडाउन्स में। तो यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी का जो भी रिस्क है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर की नहीं रही, और प्रोड्यूसर को इस चीज का बेनिफिट किसने दिया, होलसेलर ने। होलसेलर परचेज इन ह्यूज अमाउंट एंड दे स्टोर देम इन देयर ओन वेयर हाउसेज एंड गोडाउन्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सर्विसेज विच आर गिवन टू रिटेलर्स। ये तो हमने जो भी करी है प्रोड्यूसर्स को दी जाती है। अब आपने देखा हो, आई जस्ट फ्रेम्ड अ फ्लो चार्ट जिसमें क्या था कि होलसेलर्स को बेनिफिट प्रोड्यूसर से को वो क्या दे रही है हमने देख लिया। अब देखते हैं होलसेलर रिटेलर्स को क्या बेनिफिट देते हैं, जिनसे जो उनसे सामान खरीद के जा रहे हैं छोटे अमाउंट में। फर्स्टली दे मेक अवेलेबल गुड्स टू देम। ठीक है, क्या सामान खरीदना है, कस्टमर्स को किस चीज की नीड है, रिटेलर्स वही सामान आकर होलसेलर से खरीद लेते हैं। उनको डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाना पड़ता, इजीली होलसेलर से अपना अमाउंट, अपने जो चीजें हैं वो खरीद कर ले आते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है कैसे, क्योंकि मार्केट में डील कहीं ना कहीं होलसेलर भी कर रहे हैं, वो उसी सामान की एडवर्टीजमेंट या उसी सामान को मार्केट में लेकर आते हैं जिसको कस्टमर कल खरीदेंगे। तो रिटेलर्स को मार्केटिंग में थोड़ी हेल्प लगा लीजिए, एड लगा लीजिए, वो होलसेलर से मिलती है। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। हाउ, जो रिटेलर्स हैं बच्चे वो सामान खरीदने जाते हैं होलसेलर से। अब होलसेलर को पता है कि ये पर्टिकुलर रिटेलर मेरे से ही सामान खरीदता है, 1 2 3, उसको पता है जो ये 2 वाला है मेरे से ही खरीदता है। तो जब उनके बीच में अच्छे रिलेशंस हैं तो जो ये रिटेलर होगा बच्चे, कभी अगर इसको नीड होगी तो होलसेलर इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भैया तू सामान ले जा, तेरा बिकेगा ठीक है, नहीं मेरा सामान वापस ले आइए, तू बाद में पैसे दे दियो। दैट्स द क्रेडिट फैसिलिटी, और बिजनेस ऐसे ही चलता है। देन इज योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट मार्केट। ओके, क्योंकि नॉलेज क्यों नहीं जरूरत है बच्चे मार्केट में, कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है खरीदने वाले कस्टमर हैं कि नहीं। रिटेलर्स ऑल दो डायरेक्ट लिंक करते हैं कस्टमर से, बट जो होलसेलर है वो वही सामान लेकर आते हैं जिसका डिमांड कस्टमर्स को होगी। होलसेलर्स को पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कस्टमर्स का टेस्ट किस प्रोडक्ट में आने वाला है। So that particular thing is going to help for the retailers, and yes, it's beneficial for them. Then we move to the another benefit, that is risk sharing। जो होलसेलर्स हैं बच्चे वो अपना सामान खरीद के ले आते हैं कहाँ से, प्रोड्यूसर से, अपने गोडाउन्स में रखते हैं, और रिटेलर्स आते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ले जाते हैं। अगर उनका सामान बिकेगा ठीक है, नहीं कई होलसेलर्स के साथ वो डील करते हैं कि आप ये वापस ले लीजिएगा अगर कस्टमर्स ने नहीं खरीदा। तो ये रिस्क अल्टीमेटली किस पे है, होलसेलर्स पे। तो होलसेलर रिटेलर का भी रिस्क लेते हैं और प्रोड्यूसर का भी रिस्क लेते हैं। Understood? So wholesaler play a very major role बच्चे in the distribution of these goods and services, and they are very much necessary for the marketing. So in this session we completed the topic what are those services which are provided by wholesaler. I hope you understood this session and enjoyed a lot. Thank you.